जितने भी भाई यहाँ पे आए हैं, आपका आना बहुत ही अच्छा रहा और सरकार पे प्रेशर पड़ा, इसलिए हमारी आज जो बातचीत रही, हमने बातचीत की कलेक्टर साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से, वो बातचीत संतोषप्रद रही। हमने जो ज्ञापन दिया, जो हमने कमियां देखी, वो सभी कमियां एक एक कलेक्टर साहब को पढ़वाई और उन्होंने एक एक कमी के बारे में बोला, इसको हम पूरा करेंगे, इसको पूरा करेंगे, इसको पूरा करेंगे। इसलिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा कि 1 महीने में जो भी अपन ने कमियां बताई वो सब पूरी करेंगे। हमारी एक जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि एक वो टीचर हटना चाहिए जो हमारे समाज को अपमानजनक शब्द यूज करता है, जो हमारे बच्चों के साथ में हमारे समाज का नाम लेके बार बार अपमान करता है, बेइज्जती करता है। वो टीचर हमें स्कूल में चाहिए नहीं। और दूसरा, प्रिंसिपल हमें उसी स्कूल में नहीं चाहिए। जब तक ये 2 डिमांड हमारी पूरी नहीं होंगी, हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बार बार 3 से 4 बार ये बातचीत हमने रिमाइंड की उनको और ये कंडीशन रखा। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है, क्योंकि जो टीचर्स हटाना और प्रिंसिपल हटाना शिक्षा के डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन जो कलेक्टर साहब है वो उसकी जांच करेंगे और उस दिशा में पॉजिटिवली एक्शन लेंगे। साथियों, हमने साफ साफ उनको बताया कि आज जो हमने आंदोलन किया है वो एक ट्रेलर है, एक सिंबॉलिक है, सांकेतिक हमारा धरना है। हमने ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं की ताकि हम लोग प्रशासन को बता सकें कि वास्तविक समस्याएं क्या हैं और प्रशासन को समय दे सकें। यदि 1 महीने के भीतर हमारी स्कूल की समस्याएं हल नहीं की, 1 महीने के बाद हम लोग अपना आंदोलन दोबारा शुरू कर देंगे और हरियाली स्कूल के सामने मंत्री का पुतला जलाएंगे और अब की बार बड़ा आंदोलन करेंगे। गांव-गांव से लोग आएंगे। इसलिए प्रशासन को पूरा बोल के आए हैं और बार बार बोल के आए हैं कि ये 2 आदमी हमें स्कूल में चाहिए नहीं और सारे टीचर्स चाहिए। और एक एक बात, स्पोर्ट्स की बात भी बताई, तो जो पीछे जमीन है, जो मतलब पंचायत की एक तरह से जमीन है, उस जमीन के लिए भी उन्होंने एग्री हुए, ओरली एग्री हुए कि भाई जमीन के लिए भी हम लोग प्रोसेस करेंगे ताकि बच्चों को खेल का मैदान मिल सके। तो साथियों, एक तरह से आप सबका आना यहाँ पे बहुत ही शुभ रहा, अच्छा रहा। इसलिए प्रशासन पर दबाव पड़ा। पहले कलेक्टर साहब घर गए हुए थे और एडीएम साहब बोला ज्ञापन दे दो। बोला हाँ, इस तरह से ज्ञापन देते नहीं है और कलेक्टर के सिवाय किसी को ज्ञापन देंगे नहीं, बातचीत करेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। और जब हम लोग ज्ञापन देंगे, खाली हम लोग वहाँ से नारा लगाने के लिए यहाँ नहीं आए, समाधान करने के लिए आए हैं और समाधान लेके जाएंगे, समाधान लेके जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, ये लड़ाई अपनी लंबी है। यदि हम हरियाली स्कूल का सुधार करने में सफल हो गए तो हमारे 8 स्कूल सुधर जाएंगी, हर स्कूल सुधर जाएगी। इसलिए हमें ये लड़ाई जारी रखनी है। 1 महीने के बाद हमारी जो लोकल टीम है, हमारे जो लोकल प्रतिनिधि हैं, वो जाएंगे। साफ साफ हमने कलेक्टर साहब को बता दिया कि कागज के ऊपर नहीं मानेंगे, आंखों से देखेंगे, आंखों से देखने के बाद मानेंगे कि आपने पूरा किया या नहीं किया है। उस बात पे वो एग्री हो गए। इसलिए अपनी लड़ाई थम गई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। लड़ाई थमी है, खाली रोकी है लेकिन खत्म नहीं हुई है। 1 महीने में
सबको तैयार रहना, तैयार रहना 1 महीने में। और अब की बार हरियाली के सामने पूरा रोड लाल कर देंगे, लाल झंडा होगा हमारे हाथों में, लाल झंडा कर देंगे। और लेकिन हम अपने स्कूल का सुधार करवा के रहेंगे और मॉडल स्कूल बनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी मैं अपने साथी झालाराम जी, मेरे साथी भरत कपूर जी, सबको बोलना चाहता हूँ कि आप भी कुछ बोलें। फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई के कारण ही आप सबको ये सफलता मिल रही है। ये लड़ाई के कारण ही MLA भाग रहा है, कलेक्टर भाग रहा है, मंत्री भाग रहा है। ये लड़ाई के कारण सब जा रहे हैं। इसलिए समाज में जागरूकता और संगठन जरूरी है, खड़ा होना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है, और ये आवाज हम उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी युवा साथियों का। आपका आज का संघर्ष सफल रहा। कलेक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से आपकी समस्याओं को सुना, एक एक समस्या का समाधान करने का पूर्णतः विश्वास दिलाया। 1 महीने में हरियाली स्कूल की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, ये मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ। इनके माँ बाप तो मध्य प्रदेश में भेड़ों चराते हैं, जंगल में जब भी और इनके माँ बाप बहुत मजबूरी में रहते हैं। जब भी आवश्यकता रहेगी, साथियों ऐसे लड़ाकों के हाथ मजबूत करने हैं। अगर ऐसे लड़ाकों के हाथ मजबूत नहीं किए तो फिर भाइयों आपके लिए लड़ने के लिए है कौन लड़ेगा आपके लिए? इसके लिए राजनीति से ऊपर उठकर अपनी कौम के लिए, हक और हितों की रक्षा के लिए ऐसे कोई लड़ा के घर से बाहर निकलता है तो उनकी ताकत बनी है। और अगर आप उनको ताकत देंगे तो आने वाले समय में देवासी समाज, पशुपालक समाज के कहीं भी हक और हितों की कहीं न कहीं कुचला जाएगा। वो सिर्फ लाल सिंह जी के नाम से ही सारे काम आपके होंगे। तो आप सबका खूब पुनः आभार। दूर दराज से जितने भी पहुंचे उनका आभार, जालोर निवासियों का आभार, छात्रों का से पधारे हुए स्टूडेंटों का आभार, तमाम सभी साथियों का खूब खूब धन्यवाद। बोलिए नाथ जी महाराज की जय। सारी बातें साहब ने समराइज कर ली है, अंदर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या आश्वासन हुए और क्या होगा उसके बारे में सारा डिटेल कलेक्टर साहब को दे दी हुई है। 1 महीने के अंदर इन्होंने बताया कि भाई हमारी आपकी जो भी मांगे हैं उन मांगों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो प्रिंसिपल हैं और जो टीचर हैं उनका ट्रांसफ़र ज़रूरी हो उसके लिए भी इन्होंने बात वहाँ पर की है। अब आगे की जो रणनीति होगी, आगे और कोई काम होगा तो आप लोगों को सूचित करेंगे। बाकी सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोल दी है। आप यहाँ पर पधारे, आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बोले ये हॉस्टल से सीनियर है, इसके लिए आप सबके संघर्ष को बहुत बहुत सलाम। आप सबने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी नियमित रूप से अपना हॉस्टल में जाएंगे आराम से, ठीक है। व्यवस्थित और आपने स्टूडेंट्स के लिए किया है, ये सबसे बड़ी बात है, आपने अपने भाइयों के लिए किया है। और 1 महीने तक कलेक्टर साहब ने बात की, लाल सिंह जी ने अच्छी तरह आपको बताया, ये बात बताइए। 1 महीने के बाद व्यवस्था नहीं सुधरी तो वापिस इससे भी बड़ा आंदोलन, फिर लाल आंदोलन करेंगे। उस हिसाब से इनको पता लगे कि हमारी आंदोलन कैसा होता है। तो कलेक्टर साहब ने अच्छी तरह से कह दिया उन्होंने। लाल सिंह जी ने बड़ा जोरदार तरीके से उनको बात बताई है। इसलिए वो इससे कार्य होगा और विश्वास है कि काम होगा। 1 महीने में 100% व्यवस्था सुधरेगी। हमने ऐसे कलेक्टर साहब ने वादा किया कि ये हम करेंगे कोशिश। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बोलना चाहिए बाकी आराम से अपने हॉस्टल में हो गया वो साथ कुछ बोलने वाले। हमारा तो सर यही बोलना है कि आप जागरूकता करिए। हम तो इनके भेड़ पालक जो बच्चे हैं ये तो बेचारे सब यहाँ पढ़ते हैं, इनकी खून देखभाल करें। इनका माँ बाप तो मध्य प्रदेश में खेते पर भेड़ चराते पड़ते हैं। और ये मेहरबानी ओटाराम जी की और संविधान समाज की हुई तो हुआ। ओटाराम जी ने बहुत बड़ा मोटा काम किया, बहुत जोरदार काम किया, पर लारे नजरानी नहीं है। नजरानी नहीं होने के कारण ये कर्मचारी इनकी मजा उठाता है और बच्चे बेचारे भूखे और प्यासे और न स्नान करने का मिलता है, न इनको साबुन मिलता है। और हम तो आके देखते नहीं भेड़ पालक, तो हम भेड़ पालक कहाँ आते हैं, हमको तो भेड़ चराने में फुर्सत नहीं मिलती है। तो ये बात है। और ये लाल सिंह ने किया, बहुत अच्छी बात कही है। और हमारा हक जो आंदोलन किया है तो हमारा हक हमको देना चाहिए और हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए।